तो जोहार, नमस्कार। मैं अशरफुल अंसारी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड न्यूज़। तो आज हम इस वक्त चांदो प्रखंड के टांगड़ पंचायत भवन में मौजूद हैं, जहां पर राउंड टेबल मीटिंग चल रही थी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आमिया संगठन के अध्यक्ष, जो मुस्लिम समुदाय के हक, न्याय और शिक्षा रोजगार को लेकर के हमेशा आगे खड़ा रहते हैं और चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि सर बताइएगा, आज का जो राउंड टेबल मीटिंग चल रहा था उसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्ष हो गया है और झारखंड में रहने वाले झारखंडी या झारखंड आंदोलन में जो समुदाय, मुस्लिम समुदाय जो शामिल रहा है, उसके न्याय, अधिकार, सम्मान, रोजगार, उनके क्षेत्रों के मसलों पर जो नीतिगत मामला है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना वो पॉलिसी बना और जो पॉलिसी है उस पर ना ही कोई काम हुआ। कई मसलों को खड़ा कर दिया गया। आप देखिएगा कि झारखंड में स्थानीय नीति नहीं होने के कारण जो यहाँ पर सरकारी बहालियां होती है और सामान्य जो पद होता है उसमें कई राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण झारखंडी जो अभ्यर्थी है उनको वो अधिकार नहीं मिल पाता है, जिस अधिकार के लिए, जिस सम्मान के लिए उनके पूर्वजों ने या हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया। दूसरा मसला ये है कि झारखंड में पिछड़ी जातियों की एक बड़ी आबादी है जो पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में निवास करते हैं, लेकिन उसमें जो 13 जिला है, जो अनुसूचित जिला है, जिसको शेड्यूल ट्राइब जिला हम लोग कहते हैं, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, कुट्टी, साहेबगंज हो, जामताड़ा हो, पाकुड़ हो या दुमका हो या चाईबासा चक्रधरपुर का इलाका हो, यहाँ पर जो है पिछड़ी जातियों को ना तो नौकरी में आरक्षण मिलता है, ना तो निकाय चुनाव में आरक्षण मिलता है, ना तो पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलता है। जो सरकार की बहालियां होती है उसमें भी अत्यधिक फीस लिया जाता है, ना ही उम्र सीमा में उनको छूट दिया जाता है। तो ऐसी पिछड़ी जातियों के साथ कई मसले हैं, जिसके कारण वो जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से वो सामने नहीं आ पा रहे, उनका उत्थान नहीं हो पा रहा। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है, झारखंड में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है जो झारखंड राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया था। अगर वो आंदोलन में शामिल नहीं होते तो आज झारखंड बिहार ही होता। तो झारखंड जो राज्य बना 25 साल हो गया, हमारे वोट से यहाँ पर सरकार चल रही है, जिसको सेकुलर सरकार कहा जाता है। सेकुलर सरकार से हम लोगों ने सुरक्षा का मांग किया था, हम लोगों ने न्याय का मांग किया था, हमने रोजगार का मांग किया था, क्षेत्रों का डेवलपमेंट का मांग किया था, मदरसों से जुड़ा हुआ मसला था, उर्दू शिक्षकों से जुड़ा हुआ कई मसला था, वो कोई मसला हल नहीं हुआ। तो झारखंड में देखिएगा कि 17 मार्च 2016 से लेकर जून 2025 तक 68 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। 2021 में बिल जरूर बनाया गया, लेकिन वो बिल जो है कानून के रूप में अब तक लागू नहीं है। वो बिल में संशोधन का मामला था, गवर्नर ने वापस किया था, माननीय मुख्यमंत्री या सरकार के पास वो बिल संशोधन के लिए लटका हुआ है। आप देखिएगा कि 10 जून 2022 को रांची में गोलीकांड की घटना हुई, ना तो पीड़ितों को न्याय मिला, ना दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई। उसी प्रकार आप देखिए कि जगह जगह पर, रांची के अलावा दूसरी जगहों पर अभी आप देखेंगे कि कल रामगढ़ में घटना आया, उससे पहले वो देवघर पालाजोरी का घटना आया, उससे पहले जो है जामताड़ा में घटना आया था। कस्टडियल हमारे लोगों का मौत हो रहा, कोई भी किसी प्रकार का आरोप लगा देता है, उस आरोप की जांच होनी चाहिए। बिना जांच किए हुए आप उसको गिरफ्तार करते हैं, मारते, घसीटते ले जाते हैं, थाना में मारते हैं, बाहर में मारते हैं, उस गरीब का, उस मुसलमान का, उस नौजवान का मौत हो जाता है, कोई पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। इस झारखंड सरकार का जो वजूद होना चाहिए उस पर, उसका उल्लंघन है। तो ऐसे कई मसले हैं। अभी सरकार ने कैबिनेट से 4401 उर्दू शिक्षक का जो 3712 पद खाली था, हम लोग उस खाली पद पर जो है टेट उत्तीर्ण 2013 और 16 से भरने का मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने बहाली नहीं किया, उस पद को सरेंडर कर दिया और उसका नाम जो है उर्दू सहायक शिक्षक के बजाय सहायक आचार्य कर दिया। 4200 जो पे ग्रेड था उसको घटा के 2400 कर दिया गया। तो आखिर हमारे मसले कहाँ हो रहे हैं? आलिम फाजिल की परीक्षा जैक ले रहा था, जैक ने इस बार से लेने के लिए मनाही कर दिया, बोला कि हम नहीं लेंगे। तो रांची यूनिवर्सिटी से तो उसको टैग करना था ना, रांची यूनिवर्सिटी परीक्षा लेता ना, लेकिन सरकार उस पर कोई पहल नहीं कर रहा। माध्यमिक आचार्य शिक्षक बहाली निकला है, अभी उसमें उर्दू पद का बहाली का मसला है, उसमें आपने यूनिवर्सिटी वाला को तो शामिल किया है, लेकिन जो माध्यमिक आचार्य में जो फाजिल और बीएड किए हुए हैं, जो मदरसा डिग्री है, जिसको सरकार इक्विवेलेंट पीजी मानता है, नोटिफाइड है, उसको जो है माध्यमिक आचार्य बहाली में शामिल नहीं किया गया। सरकार का जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो ऋण मिलता है, जो लोन मिलता है, उसमें माइनॉरिटीज के लिए या मुसलमानों के लिए जो बजट प्रावधानित होना चाहिए, पिछले बार 300 से ज्यादा मांगा गया, आपने दिया कितना? 2 करोड़। वहीं पर जो दूसरे लोग हैं उनको जो है 500 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, मतलब उनको पूरा देते हैं, हमको जो है कुछ नहीं देते हैं। तो ऐसा जो मसला मुस्लिम क्षेत्रों में जाइएगा तो आपको सड़क नहीं मिलेगा, उनकी सड़कें जर्जर होती है, उनका खेतों में सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, खाद बीज का व्यवस्था नहीं है। मुस्लिम नौजवान बेकार और बेरोजगार है, उनको ट्रेन करने का, उनको स्वरोजगार से जोड़ने का, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का, उनको नौकरी देने का आपके
पास कुछ प्लान नहीं है। देश के कई राज्यों में निःशुल्क कोचिंग दिया जाता है। झारखंड में भी इस मामले को हम लोग मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू किया जाए, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि 6 करोड़ 40 लाख रुपया पीसीडीसी में पड़ा हुआ। तो उर्दू एकेडमी नहीं है आपका, उर्दू एकेडमी नहीं होने के कारण उर्दू भाषा का विकास नहीं हो पा रहा है। आप देखिएगा कि झारखंड के हज यात्री 2019 तक रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जद्दा सीधा जाया करते थे। आपने 2022 के बाद उसमें रोक लगा दिया और आपने कह दिया कि अब आपको कलकत्ता एयरपोर्ट से जाना होगा। तो ये झारखंडियों के लिए शर्म की बात है। झारखंड सरकार को पहल करते हुए पूर्व के भांति बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रांची से आपको सीधा जद्दा जाने के लिए फ्लाइट जो है उसको फिर से लागू करवाना चाहिए, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हो रहा। मुस्लिम क्षेत्रों में कई धार्मिक स्थल हैं जो राजा महाराजा मुगल के समय, ब्रिटिश के समय स्थापित हुआ। जमींदार जागीरदार उसका जमीन दिया, अभी उसको सरकारी जमीन बताया जा रहा है। तो ऐसे कई धार्मिक स्थल है, लेकिन उनको तो पट्टा मिल जाता है। जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है उसको जमीन का पट्टा नहीं मिलता है। तो इन सारे मामलों पर राउंड टेबल मीटिंग हुआ। यहाँ पर हमारे चानो प्रखंड के विभिन्न पंचायत के सदर सेक्रेटरी, दानिश्वर, बुद्धिजीवी, टीचर्स, नौजवान छात्र यहाँ पर शामिल हुए। सारे लोगों ने कहा कि भाई चानो प्रखंड से अच्छी खासी संख्या में शांतिपूर्ण जो विधानसभा घेराव 4 अगस्त को होना है, जो पुराना विधानसभा से निकल कर पैदल मार्च करते हुए नया विधानसभा जाएगा, उस विधानसभा मार्च में ये शामिल होंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर मेरा। तो 4 अगस्त को विधानसभा घेराव होने वाला है, मतलब उनका जो मुख्य एजेंडा हो क्या है, थोड़ा बताइए। न्याय, अधिकार, रोजगार, सम्मान, क्षेत्रों में विकास, झारखंडियों का, झारखंड के मुसलमानों का। अच्छा, और एक सवाल और है, जो 4 अगस्त को जो आप यहाँ पर जो विधानसभा घेराव करने वाले हैं, तो वहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जोहार झारखंड के चैनल की तरफ से? विधानसभा घेराव जो 4 अगस्त को होना है, ये जो एजेंडा है झारखंड का एजेंडा है। झारखंड में रहने वाले 14.5% मुसलमानों का एजेंडा है और झारखंड के सब मुसलमान, चाहे वो रांची जिला का हो, चाहे वो चानो प्रखंड का हो, चाहे चानो प्रखंड के विभिन्न पंचायत गांव के हो, सभी को शांतिपूर्ण इस आंदोलन, इस अभियान में शामिल होना चाहिए। ये जो आंदोलन हो रहा है ये 17 साल के बाद हो रहा है विधानसभा घेराव का, और ये ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन या आमिया संगठन के द्वारा ही खाली नहीं हो रहा। आमिया संगठन ने इसका अगुवाई किया है, इसमें कई सामाजिक संगठनों का समर्थन है, कई जो बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, इन सारे लोगों का सहयोग से इस विधानसभा घेराव को किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो अभी जो हमारे साथ मौजूद थे वो आमिया संगठन के अध्यक्ष एस अली थे, जो हमेशा से मुस्लिम समुदाय, उनका न्याय, अधिकार, रोजगार, शिक्षा, यही सब के मामले में आगे आ करके लड़ाई लड़ते हैं और उनका हक दिलाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। बहुत